दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो बोकारो में झुंड से भटके एक हाथी ने जमकर उत्पात मचाया और इस दौरान एक बुजुर्ग और महिलाओं को कुचल दिया। इसमें बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई और दोनों महिलाओं की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में 3 की मौत हुई है। घटना गोमिया प्रखंड के चेलिया टाण, कोडवा टाण के झरी टोला और ललपनिया के पुराना बैंक मोड़ स्थित तूरी टोला गांव की है और बताया जा रहा है कि सुबह 5:30 बजे सनुराम मांझी और सुहानी हेम्ब्रम शौच के बाद घर लौट रहे थे। इसी दौरान हाथी उन दोनों पर हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद गोमिया के विधायक डॉक्टर लबोदर महतो मृतक के परिजनों से मिले और सांत्वना दी और इसके साथ ही बोकारो वन प्रमंडल पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है। अगली खबर, खराब होती हवा और बढ़ते प्रदूषण पर चिंता। सांसद ने कहा कि पॉल्यूशन को हर हाल में कम करना है। गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी की अगुवाई में न्यू सर्किट हाउस में फैक्ट्री के संचालकों के साथ एक बैठक की गई। बैठक में डीसी नमन प्रियस लकड़ा समेत उद्योग विभाग के महाप्रबंधक और औद्योगिक से जुड़े लोग उपस्थित थे। इस दौरान विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षावार चर्चा की गई। बैठक के दौरान सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने सभी फैक्ट्री संचालकों से आग्रह करते हुए कहा कि पॉल्यूशन को हर हाल में कम करना है ताकि लोगों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर न हो। बैठक के दौरान CSR मद राशि जो खर्च हो रही है वह गाइडलाइन के मुताबिक खर्च हो रही है या नहीं, इसकी भी समीक्षा की गई और फैक्ट्री में 75% स्थानीय लोगों को काम के लिए रखा जा रहा है या नहीं, इस पर भी समीक्षा की गई है। एक और बड़ी खबर, झारखंड में एक साथ 26 थाना प्रभारी का ट्रांसफर किया गया। लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने जिले के 26 थानों में नए थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा सर्कुलर जारी कर दिया गया है। 24 घंटे के अंदर सभी नए थाना प्रभारी को प्रभार लेने का निर्देश दिया गया है और इसमें SC/ST थाना प्रभारी मंजू कुमार कैथ समेत कई थाना प्रभारी शामिल है। बड़ी खबर, धीरज साहू की राज्यसभा सीट कांग्रेस से छीन लेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा। दावेदारी पर भड़का है कांग्रेस का दिग्गज नेता। राज्यसभा चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन की अग्नि परीक्षा होने वाली है और इसकी वजह झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की परस्पर दावेदारी है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में इस सीट पर कांग्रेस की स्वाभाविक दावेदारी बनती है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी नजर इस सीट पर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो इसके लिए दावेदारी ठोक दी है और कहा जा रहा है कि गांडी विधानसभा सीट से इस्तीफा देने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सरफराज अहमद को मौका मिलेगा और पार्टी उनके त्याग की कीमत अदा करेगी। बड़ी खबर, पीएम मोदी का आगमन देखकर जागा प्रशासन। हर्ल कंपनी में झारखंड मुक्ति मोर्चा का आंदोलन खत्म, इस शर्त पर बनी है सहमति। स्थानीय लोगों को रोजगार सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा सिंदरी के हर्ल कारखाने के समक्ष जारी अनिश्चितकालीन चक्का जाम आंदोलन वार्ता के बाद समाप्त कर दिया गया और 1 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी का हर्ल में आगमन होना है और इस कारखाने का उद्घाटन करेंगे। इसे देखते हुए लगभग 12 बजे SDO उदय रजक आंदोलन स्थल पहुंचे और वहां पर हर्ल प्रबंधन, SDO एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के महानगर उपाध्यक्ष रामू मंडल के नेतृत्व में आंदोलनकारी के साथ SDPO कार्यालय में त्रिपक्षीय वार्ता की गई। अगली खबर, झारखंड के किसानों के लिए खुशखबरी, नदियों का पानी खेतों तक पहुंचाएगी चंपई सोरेन सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला खरसामा में स्थित टाउन हॉल का उद्घाटन किया है और खरसामा में कहा कि जल्द ही नदी का पानी किसानों के खेत तक पाइपलाइन के जरिए पहुंचाया जाएगा ताकि किसान 12 महीने खेती कर पाए। साल 2027 तक सभी को पक्का मकान मिलेगा और ये भी कहा गया कि झारखंड के सभी गाँव की 15,000 किलोमीटर तक पक्की सड़क बनाई जा रही है ताकि ग्रामीणों को अच्छी सड़क मिल पाए। बड़ी खबर, राज्य में प्रश्न पत्र वायरल होने की जांच की गई शुरू। जैक बोर्ड ने कहा कि अगले सप्ताह तक पूरी हो जाएगी प्रक्रिया। इंटरमीडिएट रसायन शास्त्र के प्रश्न पत्र वायरल मामले की जांच करवाई जाएगी। परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र वायरल हुआ तो वहां के केंद्र अधीक्षक पर कड़ी कार्रवाई हो पाएगी। अगले सप्ताह तक जांच प्रक्रिया पूरी की जाएगी, यह कहना है झारखंड एकेडमिक काउंसिल का। बता दें कि जैक की ओर से कहा गया कि प्रारंभिक स्तर पर जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जैक के एक पदाधिकारी ने कहा कि हर परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न में बार कोड लगा होता है। किस बार कोड का प्रश्न पत्र किस जिले एवं केंद्र पर भेजा गया था, इसकी जांच की जा रही है।
तो दोस्तों खबरों में और भी आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस चैनल पर हर दिन एक गिव अवे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये अगले 30 दिनों तक चलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए दबा लें और जो सब्सक्राइबर 30 दिनों में सबसे पहले और ज्यादा उत्तर देंगे उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए का गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो इस क्विज सीरीज का 15वां सवाल है कि भारत में तीसरा सबसे समृद्ध राज्य कौन है, और इसमें पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बार झारखंड में कांग्रेस विधायक पर रेप का लगा आरोप। पीड़ित ने कहा कि मेरी कीमत लगाने की कोशिश मत करना। झारखंड में कांग्रेस की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के एक विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें कांग्रेस के एक विधायक पर रेप की वारदात को अंजाम देने के बाद पैसे और अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी सांसद ने पोस्ट करते हुए व्हाट्सएप चैट की 2 फोटो शेयर की है। व्हाट्सएप चैट में पीड़ित ने लिखा कि मेरी कीमत लगाने की कोशिश मत करिए, मैं एक सम्मानित महिला हूं, आप साजिश के तहत मेरी अस्मत लूटने में सफल हो गए। पीड़ित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधायक और होटल प्रबंधन की मिली भगत को सबके सामने लाने की बात भी कही है। अगली बार रामगढ़ थाने में युवक की मौत पर एसपी ने 2 जमादार और मुंशी को किया निलंबित। रामगढ़ थाने की हाजत में दलित युवक अनिकेत की मौत पर एसपी ने पूरी निष्पक्षता से जांच करवाई है। इसके बाद 2 जमादार और एक मुंशी को निलंबित कर दिया गया है। एसपी पीयूष पांडे ने संडे को बताया कि रामगढ़ एसडीपीओ परमेश्वर प्रसाद ने मामले की जांच रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट के मुताबिक थाने में घटना के समय मौजूद पदाधिकारी ने लापरवाही बरती थी। एसडीपीओ की जांच रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो गई है। एएसआई संजय कुमार सिंह, ऑन ड्यूटी ऑफिसर एएसआई उदय यादव और गार्ड कांस्टेबल प्रताप कुमार को ड्यूटी में लापरवाह बताया गया है। बड़ी खबर बजट से झारखंड के लोगों को खास उम्मीद। जल्द ही राज्य में बजट जारी होगा और चंपई सोरेन सरकार के बजट को लेकर लोग अलग अलग राय रखते हैं। कुछ लोगों की राय में सरकार को विकास और महंगाई से राहत देने वाला बजट लेकर आना चाहिए, जबकि कुछ लोग चाहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास को लेकर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि ज्यादातर लोगों की अपेक्षा ये है कि सरकार ऐसा बजट लेकर आए जिसे आसानी से धरातल पर उतारा जा पाए, तभी सही मायने में विकास हो पाएगा। बड़ीखर गढ़वा में प्रेमिका से दुष्कर्म करके उसकी हत्या करने वाला गिरफ्तार किया गया है। गढ़वा पुलिस ने अपनी प्रेमिका से दुष्कर्म करके उसकी पत्थर से कूच करके हत्या करने वाले प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसकी निशानदेही पर खून लगा पत्थर, मिट्टी एवं उसके कपड़े बरामद किए हैं। गिरफ्तार प्रेमी पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के लेदकी गाँव के बैना टोला निवासी बिंदा चौरसिया का पुत्र जो है प्रमोद चौरसिया बताया गया है। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने अपने सभागार में दी है और बताया कि भंडारिया थाना क्षेत्र के मंजरी गांव निवासी भिखारी सिंह के पुत्र मगन सिंह ने भंडारिया थाने में उसके पुत्री अमृता कुमारी की हत्या कर उसका शव झाड़ी में छिपाने संबंधित आवेदन किया था। बड़ीखर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े पूर्वी सिंहभूम के 80,000 किसानों को पहले चरण में मिलेगी सम्मान राशि। 80,000 किसानों का सत्यापन करके उनका डेटा ऑनलाइन भेज दिया गया है। पहले चरण में इन किसानों को वित्तीय वर्ष की अंतिम किस्त के रूप में 2-2 हजार रुपए की सम्मान राशि खाते में भेजी जाएगी। हालांकि अंचलों से किसानों का सत्यापन करके डेटा भेजने का सिलसिला अब जारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्वी सिंहभूम में किसान पीएम किसान योजना के लाभुकों की संख्या करीब 1,05,000 है। हालांकि तकनीकी कारणों से हजारों किसानों का भुगतान हर बार रुक जाता है। बड़ीखर 21 मार्च को झारखंड में होगा राज्यसभा चुनाव। झारखंड में 21 मार्च को राज्यसभा की खाली हो रही सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। वर्तमान में एक सीट कांग्रेस और दूसरी भाजपा के खाते में है। जिन 2 सीटों पर मतदान होगा उनमें कांग्रेस के धीरज साहू और भाजपा के समीर उरांव की सीट शामिल है। संख्या गणित को देखने से एक सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन और दूसरी सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। लेकिन सूत्रों की माने तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन और भाजपा दोनों की जगह उम्मीदवार की घोषणा को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा है। भाजपा में जहां फिर से समीर उरांव और आशा लकड़ा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी है, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। बड़ीखर राज्य के धनबाद जिले में प्रेमी ने शादीशुदा प्रेमिका का रेत दिया गला। बता दें कि धनबाद में एक प्रेमी ने अपने शादीशुदा प्रेमिका का गला रेत दिया और बताया जा रहा है कि प्रेमिका सुबह वॉक के लिए निकली थी और इसी दौरान प्रेमी ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। वारदात के बाद महिला वहीं घायल होकर गिर गई।
बताया जाता है कि प्रियंका कुमारी, जिसकी शादी हो चुकी है, उसका बिहार के अलीगंज के रहने वाले सूरज कुमार नाम के युवक से पिछले 4 साल से अफेयर चल रहा था और सूरज ने महिला को मिलने बुलाया था, लेकिन महिला ने मिलने से इनकार कर दिया। बड़ी खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में पशु तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। मवेशी लदे 2 पिकअप वैन को पकड़ा गया। 12 पशु बरामद किए गए हैं। गिरिडीह के जमुआ पुलिस ने मवेशी लोड 2 पिकअप वैन को खरगडीहा से पकड़ा है। पुलिस ने किया कार्रवाई गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की है। बता दें कि एसपी दीपक कुमार शर्मा को गुप्त सूचना मिली थी कि देवरी और जमुआ के रास्ते से पशु तस्करी की जा रही है और सूचना के आधार पर जमुआ के प्रशिक्षु डीएसपी नीलम कुजूर के नेतृत्व में टीम गठन करके छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें देर रात को जमुआ थाना के क्षेत्र के खरगडीहा स्थित महतो टाड़ के पास अल्फासिया जंगल से 2 मवेशी लदे पिकअप वाहन को पकड़ा गया। बड़ी खबर, लातेहार में टेम्पो चालक की घर में घुसकर हत्या। सिर में मारी गोली तो मुंह से निकली। बेडरूम में मिला शव। बता दें कि लातेहार में अपराधी ने पेशे से टेम्पो चालक ओम प्रकाश प्रसाद को घर में घुसकर गोली मार दी। घटना लातेहार के बरियातू का है और बरियातू थाना क्षेत्र के टोटी हेसला गांव की घटना बताई जाती है। गोली लगने के बाद आनंद फानन में बालूमाथ अस्पताल लेकर जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पत्नी फूलमती देवी ने बताया कि रात 9:30 बजे के करीब खाना खाकर सभी लोग सो गए और पति दूसरे कमरे में सोने चले गए थे। अचानक 10 बजे के करीब गोली चलने और चीखने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर जब उठकर कमरे से बाहर आए तो उनके पति ओम प्रकाश लहूलुहान हालत में